स्वीटी और यश दोनों एक दूसरे से बचपन से मोहब्बत करते हैं। दोनों का अफेयर कॉलेज के दिनों से ही चल रहा होता है। यश के पापा से धोखा मिलने के बाद यश की माँ बरखा को मजबूरी में वेश्या बनना पड़ा और वो कोठे पर काम करके पैसे कमाती और उसी से अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। यश अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। माँ, ये लो, मैंने आपके लिए ये आपकी पसंदीदा आलू जलेबी लाई है। आपको ये बहुत पसंद है ना? आई नो। माँ, मुझे पता है आप एक बहू चाहती हैं, है ना? मैं लाऊंगा ना जल्दी। लेकिन बेटा, एक ही चिंता सताती रहती है। मेरा नाम अपनी गली में खराब है। सबको पता है कि मैं एक वेश्या थी, इसलिए आज तक जितने रिश्ते मैंने देखे सबने रिश्ता जोड़ने से मना कर दिया। पता नहीं मेरे नसीब में बहू का सुख है भी या नहीं। यश अपनी कंपनी के मालिक की बेटी स्वीटी के साथ अफेयर में होता है। ओ मेरी ज़हर ज़बी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मटकू मैं कमरिया धीरे धीरे धीरे, सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे, मेरे नोटी सैया जी 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 जी, क्यों पीते हो इतनी टी 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 टी। I love you, sweetie, my sweetheart. I love you too, यश बेबी। स्वीटी, तुम्हारे घर वाले एक वैश्या के बेटे को अपने दामाद के रूप में स्वीकार करेंगे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी उसी बात की टेंशन है यश बेबी। फिंगर क्रॉस्ड। आई जस्ट होप कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए सही से। स्वीटी और यश दोनों स्वीटी के मॉम डैड इंद्रपाल और वंदना को सब कुछ बता देते हैं। तभी इंद्रपाल तो मान जाता है, लेकिन वंदना गुस्से से लाल हो जाती है। तुम्हारे दिमाग में गटर का कचरा भर गया है क्या स्वीटी? एक वैश्या सास चाहिए तुम्हें? लेकिन माँ, वैश्या होना कोई बीमारी या गुनाह थोड़ी है। जैसे हम अपने पेट को पालने के लिए 2 वक्त की रोटी खाने के लिए काम करते हैं, वैसे ही वो भी एक काम ही है ना। तो फिर ये समाज उन्हें कलंक क्यों समझता है? वंदना, स्वीटी बिल्कुल सही कह रही है। यश एक बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरी कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय है वो। और स्वीटी की माँ पहले एक वैश्या थी, अब तो नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात, यश ने ये बात हमसे छुपाने की जगह हमें सबसे पहले आकर बताई है। और कितने गुड पॉइंट्स बताऊं यश के। वंदना आंटी, अब प्लीज मान जाइए ना। मैं और स्वीटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ माँ, बरखा आंटी भी बहुत अच्छी है। लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना। नहीं मतलब नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। तुम इस वैश्या के बेटे से शादी नहीं करोगी स्वीटी, हरगिज नहीं। वंदना स्वीटी और यश के रिश्ते को मना कर देती है, जिस कारण वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और उनसे भी ज्यादा बरखा को बहुत ज्यादा दुख होता है। मुझे माफ कर दे यश बेटा, सारी मेरी ही गलती है। मेरे कारण ही तू और स्वीटी आज इतने दर्द में हैं। नहीं माँ, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। आप प्लीज इस सब के लिए अपने आप को दोषी मत ठहराइए, प्लीज। यश और स्वीटी अब यश के घर पर भी मिलने लगते हैं और वो दोनों अब सोचते हैं कि बिना शादी के ही अफेयर में रहेंगे, वही सही रहेगा। एक दिन जब स्वीटी यश के घर जाती है, तभी वो देखती है कि बरखा एक फोटो एल्बम देख रही है, जिसमें उसकी और उसके बचपन की सहेली की फोटो होती है। स्वीटी उस तस्वीर को देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या हुआ स्वीटी? बरखा आंटी, ये आपके बचपन की तस्वीर है? हाँ स्वीटी बिटिया, ये इकलौती तस्वीर है जो मेरे पास है। ये मेरी बचपन की दोस्त है बंदू। यश, बरखा आंटी, ये तो मेरी माँ है वंदना, यानी वंदू। क्या? तुम्हारी माँ वंदू है? हाँ हाँ, मैंने अपनी माँ की तस्वीर देखी है बचपन की। इनफैक्ट उनके पास भी यही तस्वीर है, सेम टू सेम। इसका मतलब माँ, आप और वंदना आंटी बचपन की सहेलियाँ हो? यश और स्वीटी जाकर सब कुछ वंदना को बताते हैं, जिसके बाद बचपन की सहेलियाँ वंदना और बरखा एक दूसरे को मिलते हैं। वंदू,
इशू, लेकिन माँ का नाम तो बरखा है। नहीं बेटा, आज मैं सारे राजों से पर्दा हटाऊंगी। दरअसल मेरा असली नाम ईश्वरी था। बंधु और मैं जीवनपुर गांव में रहते थे और पक्की सहेलियां थे। उस दिन हम दोनों पहली बार अपनी तस्वीर खिंचवाने फोटो की दुकान में गए थे और दोनों ने अपनी तस्वीर खिंचवाई और फिर अचानक से कुछ गुंडों ने हमें किडनैप कर लिया। क्या? और फिर उसके बाद जैसे तैसे बंधु उन गुंडों के चंगुल से भाग गई और इसे ये ऐशो आराम और महलों जैसी जिंदगी मिली और मुझे कोठा मिला। वो गुंडे मुझे कोठे में ले गए। इसका मतलब आपने मुझसे जो कहानी कही थी वो झूठी थी? हाँ बेटा, तेरे पापा के धोखे के बाद मैं कोठे पर नहीं आई, बल्कि मैं कोठे पर थी। तभी तेरे पापा और मेरा प्यार शुरू हुआ, लेकिन वो मुझे गर्भवती करके छोड़ गया। मैंने तुझे इस दुनिया में लाना सही समझा और पाल पोस कर बड़ा किया। बरखा यानी ईश्वरी की दुख भरी कहानी सुनकर सबकी आंखें नम हो गई थी और सबसे ज्यादा तो वंदना की। वंदना हाथ जोड़कर बरखा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे ईशु। आज अगर मैं उस वक्त गुंडों के चंगुल से नहीं भागती तो मैं भी कोठे पर ही एक वैश्या बन जाती। वैश्या होना कोई गुनाह नहीं है, वो भी एक काम है। आज किस्मत ने हम दोनों सहेलियों को फिर से मिला दिया और अब हमारा रिश्ता दोस्ती से समधनों में बदलेगा। शादी की शहनाइयाँ बजाओ, क्योंकि अब होगी द बिग फैट वेडिंग। अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और यश और स्वीटी की शादी हो जाती है, जिसके बाद सभी हंसी खुशी अपने अपने जीवन में सुखी रहते हैं। सास बहू और टमाटर की चोरी पार्ट 2। कहानी में अब तक आपने देखा कि चटोरी सास कैसे स्वादिष्ट खाने के लिए मरी जा रही होती है। वहीं जब उसे टमाटर और सब्जी के दाम पता चलते हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथ ही स्वादिष्ट खाना ना मिलने के कारण वो बौखला सी जाती है। लेकिन अचानक से उनके घर में ढेर सारे टमाटर आ जाते हैं। वहीं मोहल्ले के टमाटर गायब होने लगते हैं और लोगों में झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं। अब आगे। बाहू, तुझे क्या लगता है कौन होगा टमाटर चोर? पता नहीं माँ जी, मुझे तो बस झगड़ा देखने में मजा आ रहा है। अच्छा एक काम कर, किचन की खिड़की से इनका झगड़ा देखते हुए टमाटर के पकौड़े बना दे। अरे जुबान पर थोड़ा काबू पालो, हाजमा खराब हो जाएगा इतना खाओगी तो। एक दिन के लिए नहीं है टमाटर। और आ जाएगा, तू अपना काम कर, आई बड़ी ज्ञान देने। फिर बहू किचन में जाकर टमाटर के पकौड़े तलते हुए झगड़े का आनंद लेने लगती है। ये पकौड़े की बड़ी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? तेरे ही घर से आ रही होगी। हम पे लांछन लगाकर खुद बहू से टमाटर के पकौड़े छनवा रही है। अरे नहीं, ये तो इसके बगल वाली मीना बहन के घर से आ रही है। अरे इसका मतलब वो है टमाटर चोर। फिर तीनों पड़ोसने मीना जी के घर जाती हैं। अरे दरवाजा खोल टायन, टमाटर चोर, कल मुही, लाल मुही, चंद्रमुखी। पागल कुत्ता काट गया है क्या? इतना तेज क्यों भौंक रही हो? अरे हमारे टमाटर कहाँ हैं? कौन से टमाटर, कैसे टमाटर? अरे ये जो तू खा रही है चोरनी, हमारे घर से टमाटर चुराकर हम तीनों में झगड़ा लगाकर खुद मजे से खा रही है। दुनिया में एक लौती तुम ही अमीर हो, चिंदी चोर की औलाद। मेरा पति और बेटा भी कमाता है, समझी ना? उन्हीं पैसों से हैं ये टमाटर। अब दफा हो जाओ यहाँ से, फूटो। इस तरह मीना जी तीनों की इंसल्ट करके वहाँ से भगा देती हैं। लेकिन ये क्या, अब शहर में हर रोज टमाटर की चोरी की खबरें आती रहती हैं, जिससे लोगों में झगड़े होने लग जाते हैं। कभी कभार तो सब्जी बेचने वाले भी आपस में लड़ जाते हैं, ये कहकर कि दूसरे सब्जी वाले ने उनके टमाटर चुरा लिए। वहीं मानसी और मीना के घर में तो मानो टमाटर का गोदाम था। मजे से सारा दिन चने घोटने में बीत जाता। दोनों आए दिन कुछ न कुछ अच्छे पकवान बनाती ही रहती। अरे सीमा, टमाटर की चोरी के कारण दो औरतों ने एक दूसरे के बाल नोचकर उनको टकला कर दिया। टकला करना तो ठीक है, नकली बाल फिर से लग जाएंगे, लेकिन टमाटर वो इतना महंगा है, वो तो नहीं मिलेगा ना। जायज है उनका गुस्सा। लेकिन ये क्या यार, अपने घरों से चोरी शुरू हुई थी
और देखो अब तो पूरे शहर में टमाटर की चोरी बढ़ गई है, जिसके कारण लोग मरने काटने पर उतर आए हैं। और ऊपर से ये पड़ोसन मीना और उसकी बहू, ना जाने इनके पति कितना कमाते हैं कि सारा दिन बस टमाटर का कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इसके बाद दोनों पुलिस में जाके मीना और मानसी की कंप्लेंट कर देती है और पुलिस उनके घर पर छापे भी मारती है, जहां से उन्हें एक कमरा भरकर टमाटर बरामद होते हैं। सर, आश्चर्य की बात यह है कि इनके घर में एक कमरा भरकर टमाटर है, लेकिन चोरी का एक भी सबूत हाथ नहीं लगा। ये टमाटर यहाँ पे आया तो आया कैसे? अरे मैं कब से कह रही हूँ हम चोर नहीं है, आपको यकीन हो तब तो। अरे चोर है तो लाओ सबूत, कानून तो सबूत पर भरोसा करता है ना। ये सब सब्जी मंडी से खरीदे टमाटर हैं। बिना सबूत के तो हम इन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। चलो यहाँ से साहब। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? तभी जब सभी वहाँ से जाने लगते हैं, अचानक से वहाँ पर एक जिन पीठ पर बोरी लादे आता है। आका ये देखो, मैं एक और बोरी टमाटर ले आया, बताओ कहाँ रखना है? अच्छा तो ये माजरा है, ये है असली चोर। हाँ, लेकिन हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। ये जिन हमें एक जंगल में मिला था, हमने इसकी जान बचाई और इसने विष मांगने को कहा। हमने बस इससे टमाटर मांगा था और हमें क्या पता था ये कहाँ से लेकर आ रहा है। ओके तो चोर ये है। जिन महाशय, हम आपको टमाटर की चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। फिर जैसे ही पुलिस उसे हथकड़ी डालने जाती है, वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद पुलिस को खाली हाथ ही जाना पड़ता है, क्योंकि चोर तो जिन था, तो वो सास बहू को गिरफ्तार कर ही नहीं सकते थे। जिसके बाद दोनों सास बहू चैन की सांस लेते हैं और एक दूसरे को हाई फाई देके मुस्कुरा देती है और पड़ोसनें जलन के मारे उन्हें देखती ही रह जाती हैं।